हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेन एजुकेशन। आज का हमारा सेशन है हिंदी व्याकरण पार्ट 2। ठीक है, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पार्ट 2 जो अभी पहले सेशन में हमने जो प्रैक्टिस सेट दिया था 30 क्वेश्चन का, वो भी व्याकरण से ही था और आज का भी क्वेश्चन हमारा व्याकरण से ही है। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्याकरण क्या है। ठीक है, व्याकरण क्या है। ओके, तो ऑप्शन है हमारा भाषा के नियम है, भाषा का उद्भव है, भाषा का विकास है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो व्याकरण है ये एक भाषा का नियम है। ठीक है, व्याकरण के अनुसार ही भाषा के नियम बनते हैं, यानी जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और वर्णमाला के आधार पर ही क्या होता है, हमारा भाषा का निर्माण होता है। ओके, तो हमारा क्या होगा, पहला का राइट आंसर होगा ए। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। 30 के आसपास, 40 के आसपास, 50 के आसपास और 60 के आसपास। तो हमें ये बताना है कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आप सबको पता ही होगा कि जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52। ठीक है, 52 होती है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, तो इसमें 52 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 50 दिया है, तो हमें यही लेके चलना है। ठीक है, 50 के आसपास होता है। ओके, ठीक है, करेक्ट है, बी सी नंबर इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि को, शब्द को, छंद को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्ण होता है वो ध्वनि का ही क्या होता है, रूप होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। ठीक है, वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। ओके, तो जो वर्ण है वो ध्वनि को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसमें हमें बताना है जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक का मतलब अर्थ यही निकल रहा है कि जिसका क्या हो, संबंध नाक से हो। ठीक है, नाक से जिसका संबंध हो वो हमारा अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो जो अनुनासिक का संबंध होता है वो हमारा केवल नाक से होता है। ठीक है, तो 4 का हमारा ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। जो अभी हमने पढ़ा कि अनुनासिक व्यंजन का संबंध किससे होता है। ठीक है, तो अनुनासिक का जो संबंध होता है वो होता है नाक से। ओके, जिसे बोलने पर नाक से क्या हो, आवाज़ मतलब थोड़ा निकले, हवा निकले, तो वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के द्वितीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर और वर्ग के पंचमाक्षर। तो जितने भी वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, पंचम अक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर का मतलब पंचम अक्षर, ये क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार। ठीक है, 5 का जितने पंचम अक्षर जो होता है वर्ण का, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा डी नंबर करेक्ट होगा, राइट होगा। ठीक है, वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं वो सारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमें वर्तनी का चयन करना है कि कौन सा शब्द क्या है, सही लिखा गया है। ठीक है, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा, इसमें मतलब चारों ऑप्शन में हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, मतलब सही रूप से लिखा गया है। तो जो हमारा बी में जो दिया हुआ है ना, परीक्षा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बी वाला करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फिर से वही दिया गया है,
इसमें है श्रृंगार दिया गया है। श्रृंगार को हम लोग कैसे लिखते हैं सही रूप से ये बताना है, ठीक है। तो जो श्रृंगार है उसे हम लोग जो ऑप्शन है उसमें देख पा रहे हैं सही से, ठीक है। श्रृंगार जो है ऐसे लिखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो जो हिंदी के जितने वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय क्या हो, केवल श्वास का प्रयोग हो, मतलब केवल सांस का प्रयोग हो, तो वो क्या होता है, प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। अघोष वर्ण कहते हैं। ओके, तो हमारा क्या होगा? ए नंबर सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? अब हम लोग ये जानेंगे जो पार्श्विक ध्वनि होता है वो कौन कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनियाँ अगर पार्श्व से क्या हो, आगमन हो, ध्वनियों का पार्श्व से यानी अंदर से एकदम क्या हो, ध्वनि निकले, तो वो हमारा क्या होगा? पार्श्विक ध्वनि कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी है, तो जो भी ऑप्शन में दिया गया है, ड है, ल है, र है और च है, तो इसमें पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ल है, ठीक है। ल एक ऐसा इसमें ध्वनि वर्ड है जो क्या है, पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 9 का बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से अंतःहस्त व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतःहस्त व्यंजन है? ल है, प है, च है और ट है। कल हमने बताया था कि जो अंतःहस्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। अंतःहस्त व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। य, र, ल और व, ठीक है। य, र, ल और व, ठीक है। तो इसमें चारों में देखना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन में दिया गया है। तो ल जो है ये हमारा ए नंबर में दिख रहा है, ठीक है। तो ए क्या होगा? राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है वो कंठ तालव्य है? ई है, आ है, औ है या ए है? तो जो ए है ना, ये हमारा कंठ तालव्य ध्वनि है, ठीक है। जो ए है ये कंठ तालव्य स्वर के अंतर्गत आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? जो ट वर्ग है उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है या दंत्य है? तो जो ट होता है वो मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो ट वर्ग के जितने भी 5 उसमें वर्ड होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये सब क्या होते हैं? मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग का ये ट्रिक भी है कि ट्रिक से याद रख सकते, जैसे ट बोलने पर क्या होता है, जीभ की जो अग्र भाग होता है वो मुड़ जाता है, ठीक है। अग्र जो भाग होता है ट बोलने पर मुड़ जाता है, तो उससे हम लोग म मुड़ जाता है, जीभ का अगला भाग मुड़ जाता है और म से मुड़ जाता है और मूर्धन्य, ठीक है। इससे ट्रिक है, इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य वर्ग का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अनुस्वार किसका कार्य करता है? जो अनुस्वार ध्वनि है वो किसका कार्य, मतलब उसका कौन सा काम है, किससे संबंधित है? अनुस्वार जो होता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारा है विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का और स्वर का। तो जो अनुस्वार है ये चंद्र बिंदु का है, ठीक है। चंद्र बिंदु का कार्य करता है। ओके, जो अनुस्वार ऐसे कोई भी अक्षर लिख दिया और ऊपर ऐसे बिंदु लगा दिया, चंद्र बिंदु, तो ये हो गया हमारा अनुस्वार। ओके, राइट है इतना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कल हमने बताया था आपको संयुक्त स्वर हमारा कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। संयुक्त स्वर होता है, ओके सॉरी, ये स्वर पूछा गया है, इसमें हमने व्यंजन बता दिया, ठीक है।
स्वर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ठीक है, तो संयुक्त स्वर में ए भी क्या होता है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, क्योंकि अ प्लस ई मिल करके ए बनता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ गया। और ये भी ए ओ सारा क्या हुआ, ये तीनों संयुक्त स्वर है, और जो ऊ है ये संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है, तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर इतना? अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड दंत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ड है वो दंत्य नहीं है? त, द, ल और य। दंत्य का मतलब बोलने पे क्या हो, उसका उच्चारण करने पे दंत यानी दांत से कुछ न कुछ काम हो रहा हो, तो वो दंत्य वर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा गया है, निगेटिव पूछा गया है, तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि ये हम नहीं देखते हैं और उसमें कुछ भी गलत करके चले आते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो ये हमें ज़्यादा ध्यान देना है इस पर कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें बताना है तो जो है, ये भी तो बोल के आप लोग देखिए, तो बोलने पे क्या होता है, दांत में जीभ क्या होता है, टच होता है, फिर तो निकलता है। ठीक है, द भी बोलने पे वैसे ही होता है, और ल भी बोलने पे दांत में ज़रूर टच होता है। लेकिन य जो है ये बोलने पे दांत में टच नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 का डी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्लियर है इतना? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन है हमारा अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और विपरीत स्वर। तो हमें ये बताना था कि हिंदी में जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पे किया जाता है। ठीक है, जिह्वा के आधार पे 3 आधार पे किया जाता है। एक अग्र स्वर, पहला अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर होता है और तीसरा पश्च स्वर होता है। ठीक है, तो ये तीनों है इसमें, और इसमें नहीं पूछा गया है। तो विपरीत स्वर क्या होता है, ये स्वर के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है जिह्वा के आधार पे। ठीक है, जीभ के आधार पे पूछा गया है, तो विपरीत स्वर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो 16 का डी इज द राइट आंसर। क्लियर इतना? अगला क्वेश्चन है हमारा कहाँ तक हुआ था, ये 17 नंबर बताना है। ठीक है, छ ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आता है? छ जो है ये ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य। अभी बताया हमने, जो संयुक्त वर्ण होता है उसके अंतर्गत हमारा छ जो है ये आता है। ठीक है, संयुक्त वर्ण जो होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, संयुक्त वर्ग जो होते हैं, संयुक्त वर्ण, वो 4 होते हैं। ओके, तो इसमें जो छ है ये संयुक्त वर्ण है। ओके, तो हमारा सी क्या होगा, राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है और दंत है। तो जो घ का उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ होगा। ठीक है, कंठ घ का उच्चारण स्थान होगा, इसलिए जो क वर्ग होता है तो क वर्ग के अंतर्गत क्या होता है, घ आता है, और क वर्ग हमारा कंठ से रिलेटेड है। ओके, क वर्ग जो है वो कंठ का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो घ भी इसके अंतर्गत ही आएगा। ओके, 18 का बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल कितनी संख्या? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की कुल संख्या 11 है। ठीक है, राइट आंसर है 19 का बी राइट आंसर। ठीक है, ये कैसे इधर चला जा रहा है। 20 का हमें बताना है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। कल हमने बताया था कि जो द्वित्व व्यंजन है यानी किसी शब्द का द्वित्व यानी 2 बार आ जाना। ठीक है, किसी शब्द का, जैसे ये ल हो गया, ये ल, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, द्वित्व हो गया, यानी 2 बार ये आ गया, इसका द्वित्व हो गया, इसी को हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं।
ठीक है। किसी भी शब्द को 2 बार लिखना वही क्या होता है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो हमें ये बताना है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो सी नंबर है ना, ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि ल 2 बार लिखा हुआ है, इसीलिए एक ही शब्द मतलब 2 बार, एक ही जो वर्ड है वो 2 बार लिखा हुआ है, तो वहाँ पे द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य और कंठ तालव्य। जो ए और ऐ जो वर्ण होते हैं स्वर के अंतर्गत, वो कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कंठ और तालव्य के जो वर्ग के ये होते हैं। ओके, 21 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। लृका, क्रिका, श्रीका और अंका। तो जो मानक वर्णमाला है ना, उसमें स्थान श्री को यानी श्र को नहीं मिला है। ठीक है, श्र उसमें नहीं है। ओके, ये आगत के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, 22 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है इतना? आगे चले 23 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा है? श है, य है, ग है और ज है। तो नासिक के व्यंजन जो होता है वर्ग के पंचमाक्षर को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। तो य जो है पंचमाक्षर है। ठीक है, य पंचमाक्षर है और ये नासिक के व्यंजन है। ओके, तो जो 23 है उसका बी नंबर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ब, ज और ढ। तो जो पश्च के मतलब जीभ के सबसे अंदर यानी पीछे से क्या हो, आवाज़ आए, मतलब वहाँ से ध्वनि आए, तो क्या होता है, वो पश्च स्वर कहलाता है। ठीक है, तो जो आ है ये एकदम अंदर से यानी पश्च से आता है इसका ध्वनि। ठीक है, निकल के, तो ये आ इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, 24 का राइट आंसर ए नंबर जो होगा वो राइट होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन। किस शब्द में री शब्द नहीं है? इसमें हमें बताना है किस शब्द में री जो है स्वर नहीं है, स्वर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ओके। कृपा, कृष्ण, दृष्टि और आज। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें। जो कृपा है इसमें भी री शब्द है, कृष्ण में भी री स्वर है और दृष्टि में भी री स्वर दिया गया है, लेकिन आज में हमें कहीं री नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 25 का जो डी ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।